केले के छिलके जिन्हें अक्सर फालतू समझ के हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ये बहुत सारी महंगी महंगी क्रीमों से कहीं ज़्यादा हमारी स्किन को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं। अगर आप हसीन दिखना चाहती हैं, स्किन को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करके स्किन को टाइट करना चाहती हैं, तो केले के छिलकों का अपनी स्किन पे इस्तेमाल कीजिए। रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। स्किन ऐसे टाइट हो जाएगी जैसे आपने कोई बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया हो। और अगर रोज़-रोज़ केले के छिलके लगाना मुमकिन नहीं है, तो केले के छिलकों का इस्तेमाल करके इस तरह से क्रीम बना के रख लीजिए। आपको अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। देखते ही देखते चेहरे से ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, स्किन टाइट हो जाएगी और स्किन पे एक शानदार ग्लो आ जाएगा। शुरू करते हैं इस ज़बरदस्ती क्रीम को बनाना, लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केले के छिलके हमारी जिल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर विटामिन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन से झुर्रियों को, ओपन पोर्स को ख़त्म करके हमारी जिल्द को टाइट करते हैं और जवान बनाते हैं। केले के छिलके ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि ये हमारे दांतों के लिए, हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। रिंकल्स को, एक्ने को भी ख़त्म करते हैं। केले के छिलकों को स्किन पर रगड़ने से झुर्रियाँ कम होती हैं, एक्ने और पिंपल्स कम होते हैं, दाग धब्बे कम होते हैं, डार्क सर्कल्स कम होते हैं। इनका बाकायदा इस्तेमाल स्किन से फाइन लाइंस और झुर्रियों को ख़त्म करके जिल्द को दोबारा से जवान बना देता है और जिल्द के ऊपर एक ग्लो लेके आता है। और ओपन पोर्स को बंद करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो एक बार इस क्रीम को ज़रूर बनाइए, जिसके रिजल्ट्स आपको इंतहाई हैरान कर देंगे। तो 2 केले पील ऑफ करके इनके छिलके आपने ले लेने हैं, लेकिन याद रहे कि केलों को पहले आपने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमने अपने फेस के लिए क्रीम बनानी है। छिलकों पे डस्ट होती है, इतने साफ़ नहीं होते हैं। तो बस इस तरह छोटे छोटे पीसेस में छिलकों को कट कर लीजिए। और अब यहाँ जो दूसरी मैजिकल चीज़ मेरे पास है, ये है जी राइस। 1 से 1.5 चम्मच चावल आप 3-4 घंटे पहले से भिगो के रख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि ये स्किन की खूबसूरती के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो एक पैन में इन चावलों को पानी समेत डाल लीजिए। साथ ही यहाँ पे मैं मज़ीद पानी शामिल कर लूँगी और इसमें केले के छिलके भी शामिल कर लेंगे और इनको बॉयल होने देंगे जब तक कि ये चावल नरम ना हो जाएँ। टोटल मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाला है और चावल जो थे 1 से 1.5 चम्मच थे। तो चावल और केले के छिलके काफ़ी हद तक यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। पानी आपने तकरीबन इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर देना है और बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं। ये दोनों ही चीज़ें मैं ग्राइंडर जग में डाल लूँगी और साथ ही इसको पेस्ट बनाने के लिए इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा दूध। फ्रेश दूध इसमें शामिल कर लीजिए। खुला दूध आपके पास है या डिब्बे वाला है, जो भी आपको ईजीली अवेलेबल हो वो दूध इसमें डाल लीजिए। और तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर इसमें दूध डाला है। अगर आपको लगे कि पेस्ट बनाने में ये दूध कम है तो आप थोड़ा सा इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये ग्राइंड करने के बाद बेहतरीन चावल और केले का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको कपड़े की हेल्प से छान लेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि एक फ़ाइन पेस्ट हमारे पास तैयार होके आ जाए। और ये दोनों ही चीज़ें मैजिकल चीज़ें हैं स्किन को टाइट करने के लिए, रिंकल्स को रेज़ करने के लिए और ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। और चावल तो आप जानते हैं कोरियन ग्लास स्किन का सीक्रेट है ये। तो यहाँ पे जी बेहतरीन स्मूथ पेस्ट हमारे पास तैयार हो गया। और ये जो बाकी बचा है चावल और केले के छिलकों का ये मटेरियल, इसका भी इस्तेमाल करना है। कैसे, ये आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी हम क्रीम को तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पेस्ट तैयार हुआ है, ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसे मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे पहले मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर इसमें मज़ीद दूध ऐड कर लिया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च डाल लिया है। ज़ैंथन गम के साथ क्रीम बनाने का तरीका कई वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे वो व्यूवर्स जिनके पास ज़ैंथन गम नहीं है, उनकी आसानी के लिए कॉर्न स्टार्च के साथ बनाने का तरीका भी बताती रहती हूँ। तो आप इस तरह से कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके भी अपनी क्रीम को थिक कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कॉर्न स्टार्च मकई का आटा ही होता है जिसका स्किन पर इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कॉर्न स्टार्च और दूध को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद एक बार फिर इसको डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए पकाएंगे। तो वापस उसी पैन में मैंने इसे डाल लिया है। नीचे पैन में पानी गर्म करके रखा हुआ है। तो बस 2-3 मिनट से आपने इसको पकाना है और ये ठीक हो जाएगा। तो बस 2-3 मिनट्स पकाने के बाद पैन को इस गर्म पानी से निकाल लूँगी।
ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ये तो वापस उसी बाउल में ये सारा मिक्सचर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्रीम की बेस तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो इसको क्रीम का टेक्सचर भी देंगी, क्रीम वाली स्मूथनेस और शाइन भी देंगी, और उन चीज़ों का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो अब इसमें जी सबसे पहले शामिल करेंगे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, और तकरीबन मैं इसमें चौथाई चम्मच के बराबर मुल्तानी मिट्टी मिला रही हूँ। और आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून के बराबर भी इसमें मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी स्किन को टाइट करती है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करती है। इसके बाद जिसमें आपने हाफ़ टी स्पून के बराबर हनी डाल लेना है, यानी कि शहद। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ग्लिसरीन शामिल कर ली है। स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसमें शामिल करेंगे जी आलम पाउडर, यानी कि पिसी हुई फिटकड़ी का पाउडर, और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इसे फिटकड़ी डाल ली है। जब इन चीज़ों के साथ आप फिटकड़ी शामिल करेंगी तो आपकी स्किन ऐसे टाइट हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगी, और लार्ज पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ही कमाल की ये क्रीम बन जाएगी। और अब जिसमें आलमंड ऑयल यानी कि रोगन बादाम के 8 से 10 ड्रॉप्स डाल लेंगे। रोगन बादाम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, इससे एक तो इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो रोज़मेरी ऑयल है इसमें इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा, एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और स्किन के लिए इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब जी इसमें टी ट्री ऑयल डाल लेंगे 10 ड्रॉप्स। टी ट्री ऑयल जो है स्किन से एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करता है, और ये भी जो है क्रीम की शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑयल आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और ये सारे ऑयल्स आसानी से पंसार स्टोर से आपको मिल सकते हैं। तो अब लास्ट में इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल शामिल कर लेंगे। 1 से लेकर 3 या 4 कैप्सूल भी विटामिन ई के आप इसमें शामिल कर सकती हैं। तो विटामिन ई इसमें निचोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जी हमारी बेहतरीन बनाना पील क्रीम तैयार हो गई है। ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने और स्किन को फौरी टाइट करने के लिए ये एक मैजिकल क्रीम है। आप इसको बना के रखिए, रात में इसका इस्तेमाल कीजिए। महंगी एंटी एजिंग क्रीमें लेने के बजाय आप इस तरह घर में ये छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स खुद तैयार कर सकती हैं, एक बड़ी रकम भी बचा सकती हैं, और ज़्यादा ऑर्गेनिक और ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। क्रीम का टेक्सचर आप देख सकती हैं कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट इसका टेक्सचर बना है। तो बस इसे किसी भी क्रीम वाले खाली कंटेनर में निकाल लीजिए, और जिस चीज़ में भी आप निकालें हमेशा ये ख्याल रखें कि आपका वो कंटेनर, वो जार बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पानी का कोई ख़तरा उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पानी मौजूद हो तो फिर क्रीम में जल्दी फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो आप इसको फ्रिज में ही रखिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, या फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव का भी ऐड कर सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने रात में इसे अपने फेस पे 10 मिनट्स के लिए मसाज करना है, छोड़ देना है, और सुबह उठ के जब आप अपना फेस देखेंगी आप इसके जादू से हैरान रह जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कर देगी ये आपके स्किन के ऊपर एक शाइन लेके आएगी। ओपन पोर्स फौरी तौर पर मिनिमाइज़ कर देगी, स्किन को टाइट कर देगी, और आपकी ढीली होती स्किन दोबारा से यंग नज़र आने लगेगी। अब ये जो उबले हुए चावल और केले के छिलके का जो बाकी मटेरियल निचोड़ने के बाद बचा था, इसे आप स्क्रब के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। इसमें दूध डाल के या फिर दही डाल के, ये आपके फेस पे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा फौरी शाइन के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद दूध डाल के इसे दोबारा से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना सकती हैं। इसमें शहद शामिल कर लीजिए और इसे अपने फेस पे मास्क की तरह इस्तेमाल कीजिए। 15 मिनट फेस पे लगा रहने दीजिए और उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। आपको हैरान कुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे।